जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परमपिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। संगत जी, आज के इस वीडियो में हम आपके द्वारा भेजे गए सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। कोटि कोटि जय गुरु प्रणाम और जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के संदेश आ रहे थे कि तेरे घर पे पुत्र ब्लैक मैजिक और काले साये का असर है, तो करने वाले तेरे अपने ही हैं और उन अपने होने का वह दिखावा कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, अब आप ही उन नेगेटिव लोगों को देखना। और पहले ही गुरुपा ने सारे नेगेटिव लोगों को मेरे से दूर कर दिया है। फिर मुझे रात को एक सपना दिखाई दिया कि एक काला साया मेरे पास रात में सपने में आया है और वह मेरे भतीजी के रूप में आया। वह घर के अंदर आकर बोलने लगा, चाची आप क्या कर रही हो? मुझे बहुत ही अजीब लगा कि वह जैसे कोई और है। तो फिर मैंने कहा तू कौन है? तो फिर मैं बाहर आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बाहर खड़ी हो गई। बाहर आने के बाद में फिर उसके बाद ऊपर से एक किराएदार आया और उसने कहा क्या हुआ भाभी जी? फिर मैंने कहा अंदर कोई और है जो कि बहुत अजीब है। उसने कहा सलाम वालेकुम। फिर अंदर से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। फिर मैंने कहा देखो कोई ये बहुत अजीब काला साया है जो वह मेरी भतीजी होने का दिखावा कर रहा है। तो फिर मैं वहाँ से चली गई और फिर मैं वहाँ से जाने के बाद में फिर वह बाहर आई और आने के बाद में मैं फिर लौट कर आई तो मैंने देखा कि वह मेरे जैसे कपड़े पहन रखे हैं। और उसने मैंने कहा तू बाहर कैसे आ गई? तो उसने कहा मैं बाहर क्यों नहीं आ सकती और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा तू क्या कर लेगी? फिर वह मेरे पास आई और मैं चिल्लाने लगी। फिर उसने मेरे पेट में ज़ोर से मारा और मैं बहुत आहा करे तो मुझे वह सच में फील हुआ और आँख खुल गई मेरी। फिर मुझे पेट पे अजीब लगा मेरे जैसे कि किसी ने बहुत तेज़ से मुझे मारा है। फिर मैं डर गई और मैं उठकर बैठ गई। फिर मैंने जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर बैठने के बाद फिर मैंने यह कहा गुरु जी यह मुझे सपने में क्या दिखाई दिया और यह मेरा कौन सा कष्ट काट कटा है? तो गुरुपा ने कहा ये सब नेगेटिविटी के कारण है। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा तो उन्होंने कहा यह तो तेरा कोई सपना है, कोई कुछ नहीं है, डर मत। फिर गुरुजी के मैसेज आए पुत्र मैं तेरे से होली खेलने आऊँगा, तू मुझे पहचान ली। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर होली वाले दिन मैंने और मेरे अंकल ने गुरुपा को गुलाल लगाया और होली मुबारक की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर दोपहर में मेरी गली की एक मेरे बेटे की मम्मी आई और उसने मेरे साथ होली खेली। फिर वह खेलने के बाद में चली गई और मैं ये बात भूल गई कि वह आई थी और वह तो कभी भी नहीं आई। फिर दूसरे दिन मुझे याद आया कि गुरुपा ने कहा था कि मैं होली खेलने आऊँगा और तुम मुझे पहचान ली। तो फिर मुझे समझ में आया अरे यह वह तो गुरुपा ही थे। फिर शाम को मैंने गुरुपा को चाय प्रसाद और गुंजिया का भोग लगाया और फिर होली
के बाद फिर शाम को मुझे मैसेज आया कि पुत्र तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है गुरुपा, गुड न्यूज़ ही तो देनी है आपने, लेकिन सत्संग में मुझे कुछ अजीब ही संकेत दे रहे थे गुरुपा, जो मुझे समझ में आकर भी नहीं आ रहा था। हैं फिर जैसे कि उस गाने के बोल हैं कि तेरी वाणी सच्ची है और तेरा प्यार अनोखा है। तो गुरुपा का प्यार वाकई में ही संगत जी के लिए बहुत अनोखा है, जो कि उनकी बेटियां समझ ही नहीं पाती हैं। फिर उसके 2 दिन के बाद फिर ये बात गुड न्यूज़ आई कि मेरा और मेरे बेटे का एटीएम बन के आ गया, और जो कि हमने कोई फॉर्म भी नहीं भरा था। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर मैंने शाम को गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, और घर की सारी नेगेटिविटी भी गुरुपा ही ख़त्म कर देंगे। गुरुपा कहते हैं कि सारी मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा सारी नेगेटिविटी को। गुरुपा ने मुझे और मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, क्योंकि मेरे बेटे के ऊपर भी किसी ने कुछ किया हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे मेरे परिवार पर कृपा बरसाई है गुरुजी ने, वैसे ही सारी संगत जी पर भी कृपा बरसाएं और सबका भला करें गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारी भाव पकड़ने का शुक्राना, हमें सही राह दिखाने का शुक्राना गुरुजी, हमें अपने अंग संग रखने का शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम अब हम शुक्राना सुनते गुरुजी। हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी, मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आप कैसे मन की बात समझ लेते हैं पता ही नहीं चलता। आप सब कुछ जानते हैं, हमारा रोम रोम हर श्वास आपका तहे दिल से शुक्रिया करती है। मैं अपना ये सत्संग मंत्र जाप के साथ में शुरू करूँगी, और सत्संग के वक्त जो भी कोई गलती हो साथ संगत जी कृपया एक नादान बच्ची समझ के माफ़ कीजिएगा, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अब अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अभी पिछले साल ही हमने सोचा था कि चिंतपूर्णी जाना है और माथा टेक के आना है। मेरे हस्बैंड की 50वीं सालगिरह थी जन्मदिन की, तो उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि मैंने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे माथा टेक के आना है चिंतपूर्णी में। तो संगत जी पूरा 1 साल बीतने को आ गया। 22 अप्रैल को हमने सोचा था जाएंगे, पर वो मौका लगा नहीं। अब 22 अप्रैल से पहले पहले पता नहीं गुरु जी ने मुंह से निकलवा दिया, अब तो अगला साल भी शुरू होने जा रहा है, अब आप 51 साल के होने जा रहे हो, अब कब चलना है चिंतपूर्णी। कहते हैं जब माता रानी बुलाएगी तभी जा पाएंगे। लो जी, अभी बात की ही थी इन्हीं के दोस्त के साथ में, इनकी बात हुई कि मेरी वाइफ कह रही है कि चिंतपूर्णी जाना है। वो कहते हैं हम लोग परसों चलते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम बना है शुक्रवार को। इसी शुक्रवार को तारीख कोई पड़ती है 7 या 6 अप्रैल की। हमारा वहाँ पे जाने का प्रोग्राम बन गया। साथ संगत जी,
मन में आया चिंतपूर्णी का रास्ता बड़ा ही वो कठिन है, पूरे रास्ते में उल्टियाँ करती जाऊंगी, मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने मन ही मन में सोचा कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा, गुरु जी कितनी मेहर करेंगे अगर मेरे को रास्ते में ज़रा भी कोई उल्टी ना आई तो। लो जी सात संगत जी, पूरा रास्ता बड़े आराम से जा कर के मैं वापस आ गई, क्योंकि शुरू से ही मुझे ट्रैवलिंग में, ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग में मेरे को भाती ही नहीं है। और मुझे चाहे वो रास्ता नुकीला हो, चाहे पहाड़ी रास्ता हो, चाहे प्लेन रास्ता हो, मेरे को थोड़ा सा लंबा सफ़र करने पे ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। और जलंधर से चिंतपूर्णी का रास्ता 2.5 घंटे जाने का, 2.5 घंटे आने का, 5 घंटे का रास्ता था, जो कि इतने आराम से पूरा हुआ कि मुझे पूरे रास्ते, बीच रास्ते एक बार भी मन नहीं खराब हुआ। और मैं बड़े आराम से वहाँ से माथा टेक करके आ गई और अपनी झोली में खुशियों का खजाना ले आई हूँ। ये मेरे गुरु जी मन की बात सब समझते हैं। अभी मन में ये बात चल ही रही होती है, गुरु जी उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। ये गुरु जी की मेहर ही है, और क्या है। गुरु जी पूरे रास्ते तितली रूप में मेरे साथ रहे। अब तो तितली रूप में कई बार दर्शन हो जाते हैं और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ देख कर के कि गुरुजी मेरे ऊपर पूरी नज़र रख रहे हैं, उनकी मेहर की बरसात मेरे ऊपर हो रही है। गुरुजी, मेहरबानी आपकी, आपसे क्या छुपाऊँ, बस मेहर करो गुरुजी। मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ में जुड़ जाएं, गुरुजी की संगत बन जाएं और शराब भी नहीं छोड़ दें, यही चाहती हूँ। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, जो मैंने पिछले 9वें अपने सत्संग में बताया था कि मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हमारा काम नहीं बन रहे और हमारा व्यापार को बांधा हुआ है। तो गुरु जी ने एक सत्संग में मुझे ये उपाय बताए हैं। सॉरी संगत जी, मैं ये बताना भूल गई आपको। मैं सीमा आंटी दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा 10वां शुक्राना सत्संग है, जिसमें मुझे गुरु जी ने नेगेटिविटी से बचने के उपाय बताए हैं। तो पहला उपाय ये है कि आप 7 मंगलवार या 7 शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, मंदिर में जाके, और चूरमे के लड्डू का भोग लगाना है। जैसे जैसे चूरमे के लड्डू हनुमान जी भोग लगाएंगे बालाजी, तो आपके कष्ट खत्म होंगे। और दूसरा उपाय ये बताया है गुरु जी ने कि बागेश्वर धाम जी का स्वरूप लगाओ घर में, और एक काले कपड़े में 5 लौंग डाल के अपने हाथ में बांध दो और एक घर के बाहर के दरवाजे पे लगा दो। जिससे, और बांधने से पहले आपको ये मंत्र बोलना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम फट स्वाहा। जब आपने काले कपड़े में ये 5 लौंग बांधने हैं, तो उसको 11 बार ये मंत्र बोलना है, फिर अपने हाथ पे बांध दीजिए। ऐसे ही आपने घर के दरवाजे के बाहर बांधना है, जिससे कि आपकी नेगेटिविटी अंदर नहीं आएगी और ऊर्जा लॉक हो जाएगी। उसके लिए आप एक शुभ लाभ ओम नमो शिवाय अपने मेन दरवाजे के अंदर की तरफ आप लिख सकते हैं, जिससे कि कोई तंत्र मंत्र नेगेटिविटी आपका असर नहीं होगी। और गुरुजी ने बोला है कि सोमवार को लाल धागा और मेरा स्वरूप, लॉकेट स्वरूप मेरे स्वरूप के आगे रखें, मैं उसको ब्लेस करूँगा, वो आप अपने गले में पहन लीजिए। और जल प्रसाद तांबे के लोटे में आप पीते रहिए। इससे आपकी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी, आपको तकलीफ़ नहीं होगी ज़्यादा। तो आप ऐसा ही करिएगा।
जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और ऐसा करने से आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप नेगेटिविटी अगर आपके घर में है, आपका काम नहीं बन रहे, आपको बॉडी में कोई तकलीफ़ हो या आप बीमार रहते हो, तो आप ये उपाय आप ये कर सकते हैं। मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। गुरुजी ने मुझे काली माता की लाल चोला बोला था पहनाने के लिए, तो मैं वो शनिवार को नवरात्रों में मैं वो लाल चोला काली माता को मैंने पहना दिया है और बेसन के लड्डू भोग लगाए थे और पान पान भी चढ़ाया था। तो आप ये भी कर सकते हैं। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। हमें तो पता भी नहीं होता हमारे पास क्या संकट आने वाला है। गुरुजी हर संकट से बचाते हैं और हमें उपाय भी बताते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। हमें जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना ही कम है। शुक्राना गुरु का लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग में ही विराम करूंगी। शुक्राना गुरु का लख लख शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु अब जी। हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं आज अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग तो छोटे छोटे बहुत हैं, लेकिन मैं आज एक ही सत्संग शेयर करूँगी, छोटा सा, गुरु जी के माध्यम से। तो मैं अब सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी मणिशंकर जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। अब मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। मैं एक दिन पहले मैं गुरु जी के से बोली कि गुरु जी सबको फ्रेगरेंस अपना देते हो, सबको सुनते हैं सुगंध आती है, मुझे नहीं आती है। पता नहीं मैं आपकी लाडली बेटी हूँ भी या नहीं। तो मैं कुछ उदास सी थी। मैं गुरुजी से बातें करके मैं उस दिन खूब रोई थी, पता नहीं क्यों, याद नहीं आ रही है। तो मैं रात में फिर सो गई मैं कि गुरुजी मुझे सुबह उठा दीजिएगा, आपका मुझे अब बेला करना है। तो खैर सुबह तो मैं नहीं उठाए गुरुजी मुझे, पता नहीं क्यों। नहीं तो मैं हमेशा अमृत बेला में रोज डेली उठ जाती थी। इधर पता नहीं क्या हो गया कि मैं गुरुजी नहीं चाहते हो, चाहे किसी वजह से मेरा नींद 7-8 के लगभग खुलता है। तो मैं इसी तरह मेरा नींद खुला बिल्कुल। तो मुझे इतना तेज अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी कि मेरी नींद खुल गई तुरंत। मैं बिल्कुल जैसे लगा बहुत तेज फ्रेगरेंस कि कहाँ से ये खुशबू आ रही है। मैं सोची किराएदार तो वो लोग तो पूजा पाठ करते नहीं हैं, तो ये फ्रेगरेंस इतना ज़्यादा मुझे आ कहाँ से रहा है। तो मुझे तुरंत याद आया कि गुरुजी शायद मेरे घर आए हो। मैं बोली जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरे। शुक्राना मेरे गुरु जी का कि रात में मैं उनसे बोलकर सोई और सुबह तुरंत वो मेरे पास आ गए। अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ।
अगला सत्संग मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का। अब मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मनीष अंकल जी, मेरे बड़े भाई। आपको भी को गुरु जी का हमेशा ब्लेसिंग मिलता रहे और पूरी संगत को, और जो मेरे संगत नहीं है हमारे, उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिए हैं उसका तो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बताने का। आई लव यू। मैं बता नहीं पाई कि गुरु जी का मैसेज आया कि आज संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, तेरे हर दुखों का छुट्टी कर देना है। आज से तेरे हर दुख का छुट्टी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना। मेरे हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। मेरे हर सांस में शुक्राना, हर क्षण, हर पल, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा को। आई लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे जय गुरु गुरु जी जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम आपके सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।